क्या है, भाजपा पार्टी कोई बाघ है आके जो मुसलमानों का आएगा और निगल लेगा, हाथी है जो कुचल देगा। इस तरीके से नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुसलमानों ने उनको ठगा। अच्छा, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को। अब नोटा अभियान जो है छेड़ेंगे, बिहार का मुसलमान अब नोटा पकड़ेगा। जी बिल्कुल, अब नोटा पकड़ने की अब नोटा पे बटन दबाएंगे। हाँ बिल्कुल, नोटा की तरफ हम लोग जाए। ऐसे भाई हैं जो अगर कोई, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि फलां आदमी पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, तो आप जैसे भाई जो है ना पाकिस्तान जाने भी नहीं देंगे और हम जाएंगे भी नहीं। भारतदार नहीं बनिए। अगर मुसलमान जिस दिन बिगड़ गया वो फिर नहीं समझेगा, वो अपने आप को कट जाता है, मर जाता है, और आप किस खेत की मूली हैं। जिस तरीके से गोपालगंज में राजद की हार हुई, उसके बाद से बिहार में यह सवाल उठने लगा कि क्या मुसलमानों का जो मोह है राजद से भंग हो रहा है, क्या महागठबंधन से, क्या उस महागठबंधन, उस राजद जिसका जो कहा जाता है कि एमवाई समीकरण ही रीढ़ था, अब तेजस्वी यादव जो है A to Z की बात करने लगे हैं, तो क्या अब मुसलमानों में संशय की स्थिति है। उसके बाद एक बयान जो है अशफाक करीम जी का आ गया, जिसको लेकर बिहार के मुसलमान जो है काफ़ी उत्तेजित हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए अभी हमारे साथ जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव अब्दुल मोईद खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जो है ना मेरा आदाब और नमस्कार। क्या कारण हो गई कि भाई थोड़ा सा आज मुसलमानों में संशय की स्थिति बन रही है राजद को लेकर, जो मुसलमान रीढ़ हुआ करते थे राजद की? देखिए, मुसलमान जो है राजद की रीढ़ हुआ करते थे, मगर कुछ उसमें जो है ना कुछ बातें ऐसी आई हैं सामने छन करके, जैसे कि अशफाक करीम साहब ने कुछ बोला है। अशफाक करीम साहब ने यह सीधा सीधी मना कर दिया कि मायावती के पार्टी से साधु यादव जी भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि यादव वोटर जो है उधर कटे हैं। साधु यादव के पत्नी के तरफ जो उनका रुझान रहा है, मगर उनको कोई कुछ नहीं बोलते हुए और मुसलमानों पे सारा हार का ठिकड़ा फोड़ दिया उन्होंने। एक तो पहले से सीवान गोपालगंज के मुसलमानों में नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को दूर करने की ज़रूरत थी, मगर वहाँ आपको पता है खूब अच्छी तरह से ललित जी कि सीवान और गोपालगंज में शहाबुद्दीन साहब का तो वर्चस्व रहा है और एक अच्छे इंसान थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ, मगर उनके जो चाहने वाले थे शहाबुद्दीन साहब के पत्नी को या बेटा को स्टेज शेयर नहीं कराना, उनको इग्नोर करना, जिसका खामियाजा वहाँ से भुगतना पड़ा है। सबसे पहले 12,000 वोट अगर आया है इनको MIM से, लगभग 12,000 के आसपास, तो ये देखिए कि साधु यादव ने कितना वोट काटा है और किसका वोट काटा है। जब यादव समाज ने पूर्ण रूप से वोट नहीं किया है RJD को, आप मुसलमानों पे कितना उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पहले आप जो है अपने समुदाय के लोगों को देखिए, अगर आपका समुदाय पूर्ण रूप से है तो मुसलमान के ऊपर आप ठिकड़ा फोड़ दीजिए, और ठिकड़ा फोड़ने वाले आप होते कौन हैं? अशफाक करीम साहब ने जो चिताया है मुसलमानों को, यानी कि धमकाने का जो काम किया है, अशफाक करीम साहब ये बताएं कि लगभग उनका जो है ना कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, राज्यसभा सांसद हैं, अब वो किस तरह से राज्यसभा तक पहुँचे हुए हैं वो खुद अपने आप को ये सोचें। और पहुँचने के बाद में मुसलमानों के लिए अशफाक करीम साहब ने क्या किया। अच्छा, अशफाक करीम साहब ने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत है मुसलमानों को? कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरेगा? आखिर भाजपा, मुसलमान इतना कमजोर जाति हो रहा है। कोई कमजोर जाति नहीं है, भाजपा से क्यों डरेगा? भाजपा क्या है? भाजपा पार्टी कोई बाघ है आके जो मुसलमानों का आएगा और निगल लेगा, हाथी है जो कुचल देगा। इस तरीके से एक संवैधानिक पद पे बैठते हुए इस तरीके से बयान शोभा देता है उनको। बिल्कुल, उसी पे मेरी जो है नाराज़गी जो है, मेरी ही नाराज़गी है, यानी कि मुसलमान की जो नाराज़गी है सीधा सीधा ये कि आप मुसलमानों को धमकाने वाले होते कौन हैं? अवैसी साहब की पार्टी AIM जो है उसका अधिकार है, हर जगह इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो अब इलेक्शन लड़ रहा है। आप उसको बार बार वोट कटवा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, आपका कहने का क्या अधिकार है? अच्छा, एक आरोप और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का B टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होता है, तभी तो जाते हैं चुनाव पे, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट निकल जाते हैं। इनके चलते ये लड़ने गए, सीमांचल में लड़ने गए, किशनगंज लड़ने गए, आखिर ऐसे जगहों पर आपकी पार्टी जाती क्यों है भाई? देखिए, सीमांचल में जो उन्होंने कैंडिडेट को उतारा है वहाँ हमारी मुस्लिम आबादी जो है ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट किया था। इसके पहले उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। 2019 से पहले कभी इलेक्शन लड़ा है क्या MIM ने? नहीं लड़ा। 2019 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो वो पूरे बिहार में वो इलेक्शन लड़ना चाहती है।
और धीरे धीरे सबको साथ लेके चलना चाहती है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट उसको चाहिए। आखिर मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं मुसलमान हूँ, अगर किसी सदन में जाता हूँ सबसे पहले अपने मुसलमान भाई के लिए देखूंगा। हालांकि राजनीति ये कहता है कि आप सारे समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर के चलिए, वो बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो। देश में ऐसा होगा क्या जो हिंदू और होगा तो केवल हिंदू को देखेगा और मुसलमान नेता है तो केवल मुसलमान जाति को ही देखेंगे? ऐसे देश चलेगा? देखिए, सबसे पहले बात क्या है, कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे एमएलसी की और राज्यसभा सांसद वगैरह की, खास करके उनको वो सीट इसलिए दिया जाता है हर तबके का कि आप अपने अपने तबके के लोगों को देखिए, उठाइए। ये नहीं कि हाँ आपको SC ST को भी मौका दिया जाता है कि आप अपने तबके के लोगों को उठाइए। नहीं, मान के चलिए कि हम राजपूत हैं, पठान हैं, भूयार है, कोई पिछड़ी जाति का है, उसको हम इग्नोर करके ना चलें। राजनीति जो है जाति पाति से अछूता तो है नहीं? बिल्कुल है। अब ये चीज़ जो है बार बार माने मुसलमानों के अंदर ये बात आ रही है कि अशफाक करीम साहब आखिर होते कौन है, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए क्या किया है। पूरे बिहार के मुसलमानों को जब प्रताड़ित किया जाता है उस वक्त अशफाक करीम साहब ने क्यों नहीं कुछ बोला? यही देख लीजिए आप, बिहार से गिरिराज सिंह जी हैं, मुसलमानों को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कभी इन्होंने क्यों नहीं उनका जवाब दिया कि भाई सारा हर चीज़ का कसूरवार जो है ना मुसलमानों को बता दिया जाता है। आपने कब बोला? आप कोई नेशनल मीडिया पर जाकर बोले? आप सोशल मीडिया पर जा कर के जो है ना बुला करके 4 आदमी को और मुसलमान को धमकाना शुरू कर दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अशफाक करीम साहब को ये कह देना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों का ठेकेदार नहीं बनिए। अगर मुसलमान जिस दिन बिगड़ गया वो फिर नहीं समझेगा, वो अपने आप को कट जाता है, मर जाता है, और आप किस खेत की मूली हैं। कोई भी ऐसा बयान न दे जो कि दिल की भावना को ठेस पहुंचे। हाँ, तो एक मुसलमान नेता है, उसके बाद भी उनसे नाराजगी क्यों? नेता किस चीज़ का? सारे मुसलमान का ठेका लिए हुए हैं। गरीब का बच्चा मत जब मुसलमान के हित के बारे में बात कर रहे हैं। कोई मुसलमान के हित का? आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, कितने गरीबों का आपने भला किया है? सबसे पहले ये देखिए, अशफाक करीम साहब अपना रिकॉर्ड खुद उठा करके देखें कि कुछ दिन पहले जेल गए हुए थे, जेल से बेल पे आए थे, वो अपना इतिहास क्यों नहीं देख रहे हैं और चल दिए हैं मुसलमानों का ठेकेदार बनने। अच्छा, एक चीज़ और, राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों से इतना उम्मीद क्यों है भाई? देखिए, ये पहले लालू जी के ज़माने में लालू जी ने अब दबे कुचले लोगों को भी एक ज़ुबान दिया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि वो गंजी शर्ट के कुर्ते में MY समीकरण की बात होती थी, अब जो तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, इसलिए कहीं थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है क्या आप लोग? देखिए, A to Z की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव अगर ऐसा कर रहे हैं, A to Z को लेकर साथ चलना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें सिर्फ MY ही नहीं होने चाहिए, और सिर्फ M पर भरोसा क्यों, सब पे भरोसा कीजिए ना आप। जैसे भाजपा वाला जो है मुसलमान को नज़रअंदाज करके चलता है, नहीं, आप भी एक बार नज़रअंदाज करके चलिए ना। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को नज़रअंदाज करके चलता है, ये बात कंफर्म है? हाँ, बिल्कुल कंफर्म है। उसमें भी तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, गिने चुने अक़लियत प्रकोष्ठ है। गिने चुने। आप एक बात बता दीजिए मुझे, किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या MLC के लिए विधान परिषद में अगर भाजपा ने किसी और को जो है टिकट दिया हो या सदन में भेजा हो तो मुझे आप बता दीजिए। मेरी नाराज़गी पार्टी से हो सकती है, व्यक्तिगत किसी से नहीं। सारे पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को ठगा, मगर एक नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुसलमानों ने उनको ठगा। अच्छा, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को ठगा? नीतीश कुमार को ठगा। एक मुसलमान होकर आप ये बयान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे ठगा भाई? ठगने का मतलब था कि जब वो अपना अलग हुए, उसके पीछे भी कुछ रीजन हैं कि वो भाजपा के साथ रहने की वजह से मुसलमान जो है उनको नज़रअंदाज करता गया, वरना 100% में 90% मुसलमान नीतीश कुमार को आज भी पसंद करता है, वोट दे ना दे। और नीतीश कुमार ने सारे तबके के लिए कुछ ना कुछ किया है, उनका आभारी हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि वो जब तक मुख्यमंत्री रहें सबके लिए करते रहे। मैं पार्टी में हूँ ना हूँ। अब तो महागठबंधन में चले गए नीतीश कुमार जी, अब मोह भंग हो रहा है आप लोग का। तो देखिए, गोपालगंज में हरवा दिया आप लोगों ने। देखिए, गोपालगंज में मैंने पहले बताया आपको, गोपालगंज के मुसलमानों में कुछ ना कुछ नाराज़गी थी, जैसे नाराज़गी मैंने आपको शेयर की। कम्युनिकेशन गैप जो हुआ शहाबुद्दीन साहब को लेकर या कुछ और बातों को लेकर, वहाँ खाना पूर्ति क्षतिपूर्ति करने के बजाय वहाँ कुछ उल्टा असर रहा, जिसके कारण हुआ। हाँ, वहाँ तो उल्टा असर रहा है। अब मान के चलिए ना, पूरा गोपालगंज सीवान में अगर शहाबुद्दीन साहब के मात्र अगर 10 से 12-15 हज़ार माने सपोर्टर हों, उनके चाहने वाले हों, तो चलिए शहाबुद्दीन साहब जैसे थे नहीं थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनके परिवार से कहीं ना कहीं उन लोगों का सहानुभूति तो है, किया गया, उनको नज़रअंदाज करने का खामियाजा हुआ। उसका खामियाजा जो है
इसको अब महागठबंधन। बिहार का मुसलमान क्या करेगा आगे? अब बिहार- किसके साथ जाएंगे आप? देखिए, बिहार का मुसलमान किसी पार्टी के साथ अगर नहीं रहा, जैसे मूड बनाया जा रहा, मैं ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूँ, चारों तरफ मैं घूमता हूँ, चारों तरफ मिलता हूँ, मस्जिद में मदरसों में मिलता हूँ, लोगों का यही है कि भैया हम लोग जो है अब नोटा अभियान जो है छेड़ेंगे। बिहार का मुसलमान अब नोटा पकड़ेगा? जी बिल्कुल, अब नोटा पकड़ने की अब तरफ- नोटा पे बटन दबाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, नोटा की तरफ हम लोग जाएंगे और मैं उसका जो है ना, क्या बात कर रहे हैं? मैं उसका अध्यक्ष बनूंगा और पूरा बिहार में जो है ये जो है समझ लिए कि एक योजना चला दूंगा ताकि बिहार का मुसलमान मतलब कि अब जो है राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, महागठबंधन सभी पार्टियों से आप लोग का जो है मोह भंग हो गया। अगर एमआईएम से भी? जी, अब कोई भी हो, मैं ये कहता हूँ कोई भी हो, हमको बराबर का हिस्सेदारी नहीं देता है तो भैया सीधी सी बात है, बराबरी का हिस्सा आप दीजिएगा। आप जैसे मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप यादव समाज से हैं, थोड़ी देर या राजपूत समाज से हैं, अगर आप राजपूत समाज में आपको 15 मिला है और टिकट 15 आदमी को मिलता है, या राजद को 15 आदमी को मिलता है, यादव समाज के 15 आदमी को मिलता है, तो फिर मुसलमान को 15% क्यों नहीं जी? 15 वोट क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं? जबकि राजद का जो भी माने यादव समाज है वो और मुस्लिम समाज माने लगभग वोट तो आप लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन बराबरी जो हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सिर्फ ये- तो एकदम आपकी बात को माना जाए कि अभी आम मुसलमानों की भी आवाज़ है नोटा का, जो आपने कहा। बिल्कुल, अगर हमारी ये बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम लोग इस इलेक्शन से नोटा का इस्तेमाल शुरू करेंगे। ये कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी जैसे महागठबंधन, जदयू जो अपने जागीर समझते थे मुसलमान वोट बैंक को, तो अब मुसलमान जो है टूट रहा है इन पार्टियों से। एक बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं सीधी तरह बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि भाजपा जो है, जो अगर मेरे सीने पर वार करती है, कह देती है कि मैं तुमको मार दूंगा थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं सतर्क हूँ, मैं उससे बचने की कोशिश करूँगा। मगर पीठ पे भाला मारने वाले को, छुरी मारने वाले को आप कैसे समझिएगा? सामने से जो मार रहा है उसके लिए तो आप प्रिपेयर हैं, लेकिन जो पीठ पीछे को वार कर रहा है, इसलिए आप लोग नोटा के शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कहते हैं कि हाँ, कौन मारता है पीठ पीछे भाला? भाई सारे राजनीतिक दल वाला का यही काम है, वोट लेने के टाइम में भाई हम हैं हम हैं हम हैं, और उसके दुख में, मुसीबत में, अरे पब्लिक को क्या चाहिए जी? शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब नहीं, सुविधा, नौकरी, व्यापार। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत समस्याएं चलते हैं, मतदान करते हैं, प्रत्येक लोग को चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी भारत देश में जन्मा है। भैया मेरा सीधा मानना है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म का लोग हो, सबको एक समान देखकर चलना पड़ेगा। एक नीतीश कुमार जी ने ये जाति जनगणना जो शुरू करने वाले हैं, उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, नो डाउट। आपकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जैसे जो ये लोग कहते हैं, आपका जितना लोग हैं उस हिसाब से आपको हिस्सेदारी मिले, ये बढ़िया चीज़, मगर दिया जाए तो केवल वो भी मतलब कि दिखाने के लिए केवल। हाँ, बहुत सारा ऐसा सरकार का काम है कि जो दिखाने के लिए पेपर पे जो है ना सब कुछ आवंटन कर दिया जाता है, मगर राजनीति का शिकार ना हो जाए। हाँ, राजनीति का शिकार ना हो जाए, ये चीज़ देखना है। और लेकिन अब मुसलमान जो है थक चुके हैं और अब नोटा दबाएंगे बटन, ये एकदम कंफर्म है आप? और शुरुआत आप ही से होगी? बिल्कुल, मुहिम मैं ही छेड़ूंगा। आप ही? पूरे बिहार में मैं घूम घूम के जो है ना मुसलमान लोगों को जागरूक करूंगा। मैंने 5-10 जिलों में जो है ना मैंने बातें की है, जो जिम्मेवार लोग हैं वो लोग सारे हमारे किस जिले से शुरुआत करेंगे आप? किस जिले? सबसे पहले तो मैं अपने मोतिहारी ज़िले से ही शुरू करूंगा, और ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जहाँ जहाँ ये देखूंगा, बाकी मैसेज तो पहुँच ही जाता है, और धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना करूंगा। और हमारे साथ बहुत लोग हैं कि नोटा के लिए तैयार हैं, वो अभियान शुरू कर देंगे हम लोग। जो लोगों को अपना गुमान है ना कि मुस्लिम वोटर जाएंगे कहाँ, भाजपा की तरफ जाएंगे नहीं, भाजपा से हम डरवाते रहते हैं, इसके तरफ जाएंगे नहीं, उसके तरफ जाएंगे नहीं, और एमआईएम जो है बी टीम है, तो वहाँ तो नोटा चलेगा बाबा। इस बार तो नोटा चलेगा, दबा कर चलेगा, नोटा चलेगा इस बार? बिल्कुल। कुर्नी में भी देखने को मिलेगा क्या नोटा? नोटा कुर्नी में देखने को मिले ना मिले, और कुर्नी की स्थिति भी जो है महागठबंधन वाले हार जाएंगे। महागठबंधन कुर्नी हार जाएंगे? बिल्कुल हारेंगे, पहले एकदम एग्जिट पोल दे दिया आप? बिल्कुल हारेंगे। आप लिख के रख लिए आपके चैनल के कुर्नी भी महागठबंधन हारने जा रही है, जैसे गोपालगंज में हारे। बिल्कुल बिल्कुल, गोपालगंज में हारे रहे। एक तो मोकामा जीत गए, वो आनंद सिंह जी के बदौलत जीत गए, वरना वहाँ भी हारते थी।
समझे कि नहीं, लोगों की नाराजगी मन बढ़ रही। मुसलमानों की जो है हिस्सेदारी आज़ादी में भी रही। जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी लोग लड़े और देश में शहादत भी इन्होंने दिया। और जब देश का बंटवारा हो गया तो जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए कि वो भी इस देश से प्रेम करते थे, उनको कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार भारत में होकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भारत के मुसलमान। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस तो मैं नहीं कर रहे हैं भारत के मुसलमान, क्योंकि हमें भारत में रह करके खुशी है कि हमारा समाज जो है सारे धर्मों के वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नहीं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा माने जो लोग जो अपना वोट बैंक बना लिए हैं, बाकी अलग तरीके से देखा जाए तो भारत में हम मुसलमान बहुत खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहने नहीं दिया जा रहा लग रहा है नहीं। कुछ चंद पार्टियां हैं जो इधर उधर की बातें करती हैं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूं, मगर ये गारंटी के साथ कहता हूं, मगर मैं इतना गारंटी के साथ बताऊंगा आपको कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं और आप जैसे भाई हैं। जो अगर कोई जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि फलां आदमी पाकिस्तान चला जाए, तो आप जैसे भाई जो है ना पाकिस्तान जाने भी नहीं देंगे और हम जाएंगे भी नहीं। भारत हमारा देश था, देश है और देश रहेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो भारत में हिंदू और मुसलमान ईद में, दीपावली में, छठ में जो देखा जाता है कि खुश रहते हैं और आम मिलजुल कर हम हर एक पर्व त्यौहार मनाते हैं और इस देश की तरक्की में भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार के मुसलमान महागठबंधन से जिनका मोह भंग हो रहा है, तो अभी हमारे साथ अब्दुल मोहित खान जी थे जिन्होंने कहा कि अब जो है मुसलमान जो है किसी पार्टी का तमगा न लेकर अब नोटा दबाएंगे। तो वक्त की बात है, आने वाले समय में क्या होगा देखा जाएगा। मैं ललित नारायण सिंह आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।